हेलो दोस्तों, मैं हूं एमडी इमरान। दोस्तों, आज मैं आपको बीएसएससी कार्यालय परिचारी से संबंधित 50 इम्पोर्टेंट जीके जीएस क्वेश्चन बताने वाला हूं। तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, वुलर झील। ठीक है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो वुलर झील है, और यह झील जम्मू कश्मीर में पड़ता है। आपको ये भी याद रखना है। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि माउंट एवरेस्ट। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर। ठीक है, आपको इसकी ऊंचाई भी याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, राजस्थान। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान। और राजस्थान जो है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से है। और आपसे पूछता है कि जनसंख्या के दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य, तो जनसंख्या में उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, आपको दोनों ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि गंगा। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा नदी है। क्वेश्चन नंबर 5 है, 1857 की क्रांति के पहले सैनिक नायक कौन थे? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मंगल पांडे। ठीक है, कौन थे? मंगल पांडे। क्वेश्चन नंबर 6 है, अशोक किस वंश का राजा था? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मौर्य। अशोक जो है मौर्य वंश का राजा था। क्वेश्चन नंबर 7, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 1526 में। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 में हुआ था, और बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पोरबंदर। पोरबंदर गुजरात राज्य में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 1942। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 10 है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, स्टेप्स। स्टेप्स जो है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है, और यह हड्डी कान में पाई जाती है। किसमें? तो कान में। क्वेश्चन नंबर 11, सूर्य की ऊर्जा किस प्रक्रिया से प्राप्त होती है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, नाभिकीय संलयन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, मनुष्य में श्वसन अंग कौन सा है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, फेफड़े। क्वेश्चन नंबर 13, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों, आरबीआई का मुख्यालय है मुंबई में, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है, मुंबई। क्वेश्चन नंबर 14, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों, यूएनओ का मुख्यालय है न्यूयॉर्क में है, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है, न्यूयॉर्क। और न्यूयॉर्क कहाँ पड़ता है? तो अमेरिका में पड़ता है। ठीक है, कहाँ? अमेरिका में पड़ता है, आपको ये भी याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 15, इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, इसरो का मुख्यालय हो जाएगा बेंगलुरु। कहाँ है? तो बेंगलुरु में है। क्वेश्चन नंबर 16, भारत का सर्वोच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट कहाँ स्थित है? तो भारत में जो है सुप्रीम कोर्ट वह दिल्ली में स्थित है, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है, दिल्ली। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट कहाँ है? तो दिल्ली में है। क्वेश्चन नंबर 17, भारत की संसद के कितने सदन हैं? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि 2। एक है लोकसभा और दूसरा है राज्यसभा। भारत में 2 सदन है, एक लोकसभा, दूसरा राज्यसभा। क्वेश्चन नंबर 18, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो दोस्तों, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ठीक है, कितने वर्षों का? 5 वर्ष का। क्वेश्चन नंबर 19, राज्यसभा के सदस्य कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 6 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 20 है, प्रधानमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, लोकसभा।
क्वेश्चन नंबर 21 है, जन गण मन किसने लिखा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, रविंद्रनाथ टैगोर। जन गण मन किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 22, नोबेल पुरस्कार किस देश में दिया जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि स्वीडन। नोबेल पुरस्कार स्वीडन में दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 1975 में। कब छोड़ा गया था? 1975 में। क्वेश्चन नंबर 24, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पोखरण में। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था? पोखरण में हुआ था। पोखरण कहाँ पड़ता है? तो राजस्थान में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 25, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 1950। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1950 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 26 है, हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कृषि। हरित क्रांति का संबंध कृषि से है। क्वेश्चन नंबर 27 है, रुपये का प्रतीक चिन्ह कब अपनाया गया था? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 2010 में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, हिमालय। क्वेश्चन नंबर 29 है, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कंचनजंगा। भारत की सबसे ऊंची चोटी है और यह सिक्किम में पड़ता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 है, पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि क्रस्ट। पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? तो क्रस्ट कहते हैं, जिसे हिंदी में हम भूपर्पटी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है? तो दोस्तों लाल ग्रह हो जाएगा मंगल, ऑप्शन बी वाला। मंगल ग्रह को लाल ग्रह के भी कहा जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 है, पृथ्वी पर दिन और रात क्यों होते हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पृथ्वी के घूर्णन के कारण होते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, महात्मा गांधी भारत कब लौटे थे? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 1915 में। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से 1915 में भारत वापस आए थे। क्वेश्चन नंबर 34, आर्य लोग कहाँ से आए थे? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि ईरान। क्वेश्चन नंबर 35 है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 1757 में। प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 36 है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह किसने कहा? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है। किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 37, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 1919 में। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड। क्वेश्चन नंबर 38, दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, केसिन। दूध में केसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 39, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? तो मनुष्य के शरीर में जो है 206 हड्डियां होती है, जो कि ऑप्शन बी में है, 206। क्वेश्चन नंबर 40, रक्त का लाल रंग किससे होता है, यानी किस कारण से रक्त जो है लाल दिखता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि हीमोग्लोबिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन के कारण रक्त जो है लाल दिखता है। क्वेश्चन नंबर 41 है, ओजोन परत किससे बचाती है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अल्ट्रा वायलेट किरणों से। ओजोन परत जो है अल्ट्रा वायलेट किरणों से बचाती है। क्वेश्चन नंबर 42 है, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, चार्ल्स बेबेज। ठीक है, कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 43 है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी,
5 जून, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 44 है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया है। और आपसे पूछता है कि विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो सबसे छोटा हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। आपको दोनों याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 45 है, भारत में सबसे पहले रेल कहाँ चली थी? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मुंबई से ठाणे। भारत में सबसे पहले रेल मुंबई से ठाणे तक चली थी। क्वेश्चन नंबर 46 है, भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 4 दिसंबर को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47, चांद की धरती पर पहला कदम रखने वाला व्यक्ति कौन था? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। यानी चांद पर सबसे पहले कदम किसने रखा? तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने रखा था। क्वेश्चन नंबर 48 है, पृथ्वी पर सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रशांत महासागर। पृथ्वी पर सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर है। क्वेश्चन नंबर 49 है, यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों यूएनओ की स्थापना हुई थी 1945 में, जो कि ऑप्शन बी में है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 है, भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।